10वीं और 12वीं के नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ पास और फेल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होकर परिवार के साथ खुशी मनाने लगे हैं और कुछ विपदाओं के चलते परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी हुए हैं। ऐसे छात्रों को इन बातों का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में आज एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे सामने आ गए हैं। इसी के साथ शुरू हो गया है पास और फेल का सिलसिला। कुछ छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर परिवार के साथ खुशी मनाते और अगली कक्षा की तैयारी की बातें करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ विपदाओं के चलते परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी हुए। जो छात्र परीक्षा में पास नहीं हो पाए उनका हताश होना स्वाभाविक है, लेकिन ये छात्र हताश हो भी तो सिर्फ इस शर्त पर कि ये हताशा मेरी अगली बार मिलने वाली जीत का कारण हो। अक्सर देखा गया है कि कई छात्र परीक्षा में फेल होने के बाद खुद के लिए गलत फैसला ले लेते हैं, या तो वो आत्महत्या जैसा कायरता कदम उठा लेते हैं या जीवन से हार मानकर पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये दोनों ही विकल्प एक तरह से इंसान का जीवन काल समाप्त कर देता है। कई बार देखने में आया है कि कुछ छात्र बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ये एक छात्र के लिए अत्यंत कष्टकारी और आत्मग्लानि युक्त होता है। इस सबसे बाहर निकलकर आपको अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और उन बिंदुओं को खोजें जिनसे आपको असफलता मिले तथा उन बिंदुओं पर मेहनत करते हुए भविष्य में सफलता की ओर अग्रसर हो, ताकि आपकी ये हार व्यर्थ न जाते हुए लोगों के लिए सीख का कारण बने। इसलिए आज हम उन विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों पर प्रकाश डालेंगे, जिससे आप जीवन में सिर्फ एक बार असफल होकर भी खुद के साथ साथ दूसरों की सफलता का कारण भी बन सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। फेल होने पर ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। जीवन में हार बेहतर भविष्य की सीख देता है और याद रखें, वो लोग ही जीवन में सफल हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया है। हार पिछली गलतियों में सुधार करने का सबसे बड़ा कारण होता है। कुछ समय पहले हुए शोध में सामने आया है कि वो लोग ज्यादा परफेक्ट होते हैं जो जीवन में कई बार हारे होते हैं, क्योंकि उन्हें हारने के बाद होने वाली पीड़ा का एहसास तो हो जाता है, साथ ही आगे जीवन में उससे निपटने के तरीके भी पता हो जाते हैं। ऐसे में आप जिस एग्जाम में फेल हुए उसका नए सिरे से पूरे सिलेबस का फिर से प्रिपरेशन करें। कभी भी किसी काम में असफलता मिलने पर निराश ना हो, बल्कि उन बिंदुओं पर ध्यान दें जो आपकी असफलता का कारण बने, उससे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हर असफलता एक सकारात्मक संदेश देता है जो आपको नई पारी के लिए मजबूत तैयारी का संदेश देता है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ समय से पूरा करने की कोशिश करना, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अतः हमेशा खुद को चुस्त बनाए रखें और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कड़ी परिश्रम करते रहे, कड़ी मेहनत करते रहे, क्योंकि एक कहावत है कि रुका हुआ पानी जल्दी सड़ जाता है। नकारात्मक व्यक्ति से मिलना किसी को भी पसंद नहीं होगा। अगर आपको कहा जाए कि कुछ समय नकारात्मक सोच रखने वाले के साथ गुजारना है, तो आप राजी नहीं होंगे। इसीलिए खुद के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा और सोच का विकार करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहें। वैसे भी अक्सर लोग जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों से घिरे रहना चाहते हैं। वे ऐसे लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो उनका उत्साह बनाए रखे और उनके आसपास के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इससे सामाजिक और बौद्धिक दृष्टिकोण में बढ़ोतरी होगी, जो आपको भविष्य में एक मजबूत रणनीति के साथ तैयार करेगी। फेल होने के बावजूद पढ़ाई में रुचि बनाए रखें। इसके माध्यम से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। सकारात्मकता पर ध्यान दें, नकारात्मक की बजाय सकारात्मक और सार्थक वातावरण में रहें। बातचीत करें, बहस नहीं। जहां असहमति हो, असहमति पर सहमति दिखाएं। किसी दूसरे पर अपना विचार न थोपे, आलोचना या फैसला न करें। दूसरे के विचारों और अधिकारों का सम्मान करें। व्यक्ति को उसके सबसे अच्छे गुणों से जाने, व्यक्ति को अच्छा दिखाए
बनावट न बने। समानताओं पर निर्णय करते समय मतभेदों को स्वीकार करें। खुद के लिए सच्चे बने, नकल न करें। अपने खुद के विचारों को साझा करने के लिए तैयार रहें। किसी भी चर्चा में हावी न हो, साथ ही अपनी बात कहने से भी न चूकें। उद्देश्यपूर्ण प्रश्न पूछें। जीवन में आपको क्या प्रोत्साहित करना है? इस बदलाव की प्रेरणा क्या है? सार्थक सवाल ये से सार्थक जवाब प्राप्त करें। दूसरे क्या कहते हैं, क्या करते हैं पर अधिक आलोचनावादी रवैया न अपनाएं। उम्मीद करता हूँ यह भी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और बस लास्ट टाइम मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो भी रिजल्ट हुआ आप हार नहीं मानिए, निरंतर आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपना करते रहिए और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।